मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने को, रथ समेत रवि कयो निशा कवन विधि हो। एक महीने की, पूरे एक महीने का दिन हुआ है भैया, कोई मरम नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि राम जी आए, सूर्य भगवान गए ही नहीं, दर्शन में ही टिके रहे कि हम तो राम जी को ही निहारेंगे। हमारे राम जी हैं ही इतने सुंदर, जो एक बार देख लेना वो बार बार इनको देखने को जी चाहता रहता है। खूब आनंद अवध में छाया। शिव जी दर्शन करके गए, थोड़े दिन गुजरे, गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ने नामकरण संस्कार किया। तो सबसे पहले राम जी का नाम रखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, सीकर तेरे लोके सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, सीकर कौशल्यानंदन अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, श्री राम जय सबको आनंद देंगे, सबको सुख देंगे, ऐसे तुम्हारे बड़के पुत्र का नाम है राम। क्या नाम है? बोलो रामचंद्र भगवान की। दूसरा नाम किसका रखा? विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, हाँ ताकर नाम भरत अस होई। कैकई नंदन, जिनका नाम, जो कैकई के पुत्र हैं, इनका नाम होगा भरत। भरत का अर्थ क्या होता? जो पूरे संसार का भोजन करने की सामर्थ्यता रखते, सबको खिलाते, पूरे विश्व का भरण पोषण करते, उनका नाम भरत। बोलो भरत भैया की। अब सुमित्रा के दो नंदन हैं। पहले किनका नाम रखा? तीसरे नंबर पर नाम पहले रखा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। तीसरा नाम सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न का रखा। रखना चाहिए था लक्ष्मण जी का, लेकिन आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में क्रम है कि पहले राम जी का, फिर भरत जी का, फिर सीधा शत्रुघ्न जी का, लक्ष्मण जी का बाद में। तो किसी ने तर्क किया कि ऐसा क्यों किया गोस्वामी जी ने। देखो, जिसकी जिंदगी
राम से शुरू होती है, लक्ष्मण पर विराम होती है, वो जिंदगी में मौत से भी निकलकर बाहर आ जाता है। लक्ष्मण जी की जिंदगी राम से शुरू हुई और राम पे ही विराम हुई, तो भले ही उनको शक्ति लग गई, शरीर शिथिल हो गया, लेकिन जो राम से शुरू होता, राम पर विराम होता ना, राम जी मानो कहना चाहते हो, गोस्वामी जी कहना चाहते हो, राम जी इतने दयालु हैं कि उसको काल के भी मुख से निकाल कर बाहर ले आते। तो पहले राम जी का नाम, फिर भरत जी का नाम, फिर जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनके सुमरन मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाता है, शत्रु मर जाते हैं, उनका नाम शत्रुघ्न। बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की। लक्ष्मण जी का चौथा नाम रखा, लक्ष्मण जी उदार हैं। गुरुदेव भगवान ने चारों कुमारों के नामों को रखा। धीरे धीरे समय बीता, जोड़ी बड़ी प्यारी है। सुमित्रा जी को दोनों रानियों ने पायस दिया था, खीर दिया था, तो दो पुत्र भय, तो एक श्याम हुआ, एक गौर हुआ, और दोनों गौर, तो दोनों को सेवा में लगा दिया। एक भरत जी के, दोनों सुमित्रा जी के दो नंदन हुए, दोनों गौर हुए, और जोड़ी एक श्याम एक गौर की बनी। सुमित्रा ने एक बालक को राम जी के साथ, एक बालक को भरत जी के साथ, दोनों को सेवा में लगा दिया। राम जी के साथ लक्ष्मण जी, भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी, और जोड़ी बड़ी प्यारी। राम जी सांवरे हैं तो लक्ष्मण जी गोरे हैं, इधर भरत जी सांवरे हैं तो इधर शत्रुघ्न जी गोरे हैं। अद्भुत जोड़ी है। समय बीता, बड़े भय, भगवान बाल लीलाएं करते, खेल लीला, क्रीड़ा। और भगवान खेल लीला कोई आप लोग पढ़ना, भाई का प्रेम देखना हो ना, तो कभी रामायण को सुनना था। कितना भाई का अद्भुत प्रेम है। आजकल भाई भाई आपस में मरे जा रहे हैं, आंखों से नहीं देख रहे। भाई का प्रेम देखना तो कभी रामायण पढ़ना। भाई का प्रेम कितना अटूट होता है। राम जी और लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी खेलने के लिए तैयार होते हैं ना, वो भैया ध्यान से सुनना, तैयार होते तो कौन सा खेल खेलते? गेंद का, फुटबॉल का। अब गेंद का खेल खेलना है तो दो पार्टियां चाहिए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, एक काम करो, एक पक्ष में हम हो जाते, तुम विपक्ष में हो जाओ। ये कहने ही वाले थे कि लक्ष्मण जी पहले राम जी के बगल में खड़े हो गए। सुनो सरकार, हम सब कुछ कर सकते पर आपके विपक्ष में खड़े नहीं हो सकते। बगल में खड़े हो गए। भरत जी से राम जी ने कहा नहीं, सिर्फ देखा भर। भरत जी बिना कहे राम जी के विपक्ष में खड़े हो गए। किसी ने राम जी के कान भरे, ये कान भरने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, याद रखना। किसी ने राम जी के कान में कहा, देखो भरत तुमसे बहुत शत्रुता है, भरत तुमसे जीतना चाहता है, इसीलिए भरत जी तुम्हारे विपक्ष में हो गए। राम जी ने कहा, ये हमसे मत पूछो, जाओ भरत से पूछो। भरत के पास गए, क्यों तुम राम जी से जीतना चाहते? नहीं। देखो अब कान भरने वाला कितना चतुर, कान में क्या बोला भरत जी के? बोला भैया देखो राम जी कितने चतुर हैं, लक्ष्मण से कितना प्रेम करते, उनको बगल में खड़ा कर दिया, तुम्हें विपक्ष में खड़ा कर दिया। पता है भरत जी ने क्या कहा? बोले देखो भाई, हम पक्ष में खड़े हों या विपक्ष में खड़े हों, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है राम जी का खेल पूरा होना चाहिए। हमें राम जी के खेल से मतलब है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। अच्छा अब जरा कौतुक देखना, राम जी ने गेंद ली, बॉल, और बॉल को राम जी ने प्रहार करके भरत जी की पाली में भेज दिया,
तो भरत जी ने डबल ताकत के साथ प्रहार किया, राम जी की तरफ फेंक दिया तो राम जी ने हाथ में ले ली। किसी ने राम जी के कान फिर भरे। देखो भरत तुमसे जीतना चाह रहा है, तुमने तो धीरे से मारा, उसने कितनी तेज किक लगाई, कितना तेज प्रहार किया। राम जी फिर बोले भरत जी से पूछो। भरत के पास वो व्यक्ति गया, बोले क्या हुआ, बड़ी जोर से तुमने बॉल को मारा, तुम जीतना चाहते हो? भरत जी ने कहा सुनो, हम जीतना नहीं चाहते हैं, हमने तो बॉल को अभागन कहा, जोर से इसलिए मारा कि ये कितनी अभागन है, जिन राम जी के चरणों को पाने के लिए पूरे संसार और दुनिया तरसती है, ये उनको छोड़कर मेरे पास आ गई। मैंने तो कहा कि जा लौटकर राम जी के पास, मेरे पास मत आना। राम जी भरत की भीजी हुई बॉल को हाथ में ले ली। किसी ने पूछा आपने हाथ में क्यों ली? राम जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भरत जैसा संत किसी को हमारे पास भेज दे, पर हम उसको दुत्कारते नहीं है, उसको गले से लगा लेते। अद्भुत लीला। खेल ही खेल में राम जी जीत रहे होते हैं, पर खेल ही खेल में राम जी भरत जी को जिता देते हैं। किसी ने कहा कि आप हार क्यों गए? राम जी बोले हम हारे नहीं, भरत से पूछो। भरत जी से कहा राम जी हार गए, तुम जीत गए। भरत ने आंखों में आंसू भरकर कहा प्रभु कभी नहीं हार सकते, वो तो अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए उपहार दे।